पाकिस्तान को प्यासे मारने के लिए पीएम मोदी ने 29 साल बाद धमाकेदार फैसला कर दिया है। अब न केवल पाकिस्तान प्यासा मरेगा बल्कि उसकी उपजाऊ जमीन भी बंजर बन जाएगी। अब हर साल पाकिस्तान जाने वाला रावी नदी का 12,000 क्यूसेक पानी पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों को मिलेगा। 1,000 क्यूसेक पानी का मतलब है 1 सेकेंड में 28,000 लीटर से ज्यादा पानी का फ्लो होता है। भारत इतनी भारी मात्रा में पानी रोककर अब पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसने को मजबूर कर देगा। इस पानी से अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की 37,000 हेक्टेयर लैंड की सिंचाई हो सकेगी। इसमें से 32,000 हेक्टेयर जम्मू कश्मीर में ही है। जानकारी के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि 1 हेक्टेयर में 1,07,000 से भी ज्यादा स्क्वायर फीट होता है। एक तरफ भारत की खेती में तूफान आएगा तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में फिर से महंगाई बढ़ेगी। आगे बढ़ने से पहले आप जरा इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हु ब्रोकर्ड द इंडस वाटर ट्रीटी? आप सवाल के जो ऑप्शन है वो स्क्रीन पर तैरते हुए देख सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। दोस्तों, साल 2019 में पुलवामा अटैक के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान जाने वाले अपने हक का पानी रोक दें। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पाकिस्तान जाने वाले तीनों नदी पर प्रोजेक्ट बनाकर पानी को डाइवर्ट कर देगी और अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको इंडस वाटर ट्रीटी समझना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 9 सालों तक नेगोशिएशंस चलने के बाद 1960 में वर्ल्ड बैंक की निगरानी में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। इसके बाद बॉर्डर पर लगने वाली पश्चिम के 3 नदी पाकिस्तान के हिस्से में गई थी और पूर्व के 3 नदी भारत को दी गई थी। आप स्क्रीन पर सभी नदी का मैप लोकेशन देख सकते हैं। पाकिस्तान के हिस्से में इंडस, झेलम और चेनाब नदी गई थी, जबकि भारत के हिस्से में रावी, व्यास और सतलुज मिली थी। कुल मिलाकर इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार इंडस रिवर सिस्टम का 20% पानी भारत को मिला, जबकि 80% पानी पाकिस्तान को मिला। हालांकि समझौते के अनुसार प्रत्येक देश को दूसरे के हिस्से की नदियों पर कुछ उपयोग की अनुमति भी दी गई है। इसी समझौते का फायदा उठाकर अब भारत ने रावी नदी पर डैम बना लिया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो इंडस यानी सिंधु वो नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को एक दूसरे से अलग करती है। इसकी लंबाई 3,000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह नदी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पाकिस्तान अपने वाटर सप्लाई के लिए इस नदी पर हेवीली डिपेंडेंट है। इसी कारण इस नदी को नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इतिहास में भी इस रिवर का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इसी रिवर के इर्द गिर्द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी विकसित हुई थी। इसका मुख्य सोर्स तिब्बतियन प्लेटू बताया जा रहा है। यह नदी भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान को जाती है। इंडस रिवर सिस्टम पर भारत ने पिछले कुछ सालों में ताबड़तोड़ डैम बनाना शुरू कर दिया। इंडस बेसिन पर प्रोजेक्ट की संख्या 30 से 35 के पार जा चुकी है। इसी कारण पाकिस्तान टेंशन में रहता है। इंडस रिवर सिस्टम की सभी नदियां भारत से होकर गुजरती है, तो पाकिस्तान को लगता है कि भारत कहीं इन नदियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल न कर ले। जी हाँ, उसे डर है कि अगर भारत ने इन नदियों पर बांध बना लिए तो ऐसे में जब चाहे तब पाकिस्तान में सूखा और जब चाहे तब पानी छोड़कर बाढ़ लाई जा सकती है। इसी कारण उसने भारत के साथ इंडस वाटर ट्रीटी कराई थी। हालांकि भारत अब सिंधु घाटी समझौते पर संशोधन की मांग कर रहा है। इस समझौते के मुताबिक भारत झेलम, सिंधु और चेनाब नदी के पानी को रोक नहीं सकता, लेकिन उस बहते हुए पानी का इस्तेमाल सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन में कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस संधि को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें संशोधन का प्रावधान है और इसी को लेकर भारत समय समय पर अपना प्रस्ताव रखता है, लेकिन इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, इसलिए वह इस पर बात नहीं करता। अगर भारत को पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकना है तो आपको कोई ना कोई डैम बनाना होगा, तभी जाकर हम उसे डोमेस्टिक यूज में ले सकते हैं। और रावी नदी पर 29 साल बाद जो डैम बनकर तैयार हुआ है उसका नाम शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट है। यह पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आप मैप पर इसका लोकेशन देख सकते हैं कि कैसे रावी नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर से होते हुए गुजर रही है और उसी रास्ते में इस डैम का निर्माण किया गया है। फरवरी 2018 के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 2,715 करोड़ अनुमान लगाया गया था।
इस प्रोजेक्ट से पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को पावर सप्लाई और इरिगेशन में काफी मदद मिलेगी। आप जरा स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए जो हमने रेड एरो बनाया है, उसके नीचे ब्लू कलर की रावी नदी नजर आ रही है। वहीं पर डॉटेड लाइन में आपको जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर भी नजर आ रहा होगा। इस डॉटेड लाइन के ऊपर का हिस्सा जम्मू कश्मीर है और नीचे का हिस्सा पंजाब है। रावी नदी के ऊपरी हिस्से में आपको रणजीत सागर डैम नजर आ रहा होगा जो बनकर बिल्कुल तैयार है। इस डैम से 600 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है, जिस पर बॉर्डर के दोनों तरफ से राज्यों का हक है। अब आप जरा रावी नदी के निचले हिस्से में देखिए, वहां आपको शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट का एरिया नजर आ रहा होगा। जब आप रणजीत सागर डैम में 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट मिलेगा। जो पानी रणजीत सागर डैम से छोड़ा जाएगा उसका इस्तेमाल शाहपुर कंडी डैम में 206 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाया जा रहा है जहां पानी स्टोर करके जम्मू कश्मीर और पंजाब के अलग अलग शहरों से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस तरह से दोनों राज्यों के कुल 37,000 हेक्टेयर लैंड की सिंचाई हो सकेगी। यह पूरा प्रोजेक्ट इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत ही चल रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में काफी लंबा वक्त लग गया है। जब 1995 में नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तभी इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य के आपसी डिस्प्यूट के कारण यह प्रोजेक्ट काफी विलंब होता चला गया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी लाई गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। और अब 29 साल बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों को और वहां के लोगों को उनका हक मिला है। इस वक्त भारत की रावी नदी पर बनने वाली शाहपुर कंडी बांध परियोजना का पूरा काम हो चुका है। 25 फरवरी से इसमें पानी का संरक्षण शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि रणजीत सागर बांध परियोजना से पहले दिन 2300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 14 जनवरी की रात 10 बजे से रणजीत सागर बांध परियोजना में बिजली उत्पादन रोका गया था। अगर पहले दिन की तरह बहाव जारी रहा, पहाड़ों पर जरूरत के मुताबिक बारिश होती रही तो रावी कैनाल को फीड करने वाली झील का लेवल पूरा होने में कम से कम 90 दिन लगेंगे। इस समय के दौरान डैम का बकाया काम पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि शाहपुर कंडी बांध पर रावी कैनाल का कुछ काम बाकी है। झील में पानी भरने तक नहर का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रावी कैनाल से कठुआ और सांबा के लोगों को भरपूर पानी मिलने लगेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, रावी रिवर की लंबाई तकरीबन 720 किलोमीटर है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पाकिस्तान के रास्ते इंडस रिवर के साथ मिलते हुए अरब की खाड़ी में जाकर मिलती है। अब इस नदी का ज्यादातर पानी पाकिस्तान नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि भारतीय किसानों के खेतों में फसलों को लहलाएगा। आइए अब उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने आपसे वीडियो की शुरुआत पर किए थे। उस सवाल का करेक्ट आंसर बी है। द वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। दोस्तों आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप नीचे कमेंट में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर आप अगली वीडियो देखना पसंद करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।